अरे क्या बात है संगीता बहन, आजकल तो बहुत ही खुश नजर आती है। वैसे कौन से भगवान से कुंडली दिखा करके तूने अपने बहुओं को इस घर में लाया है? जरा मैं भी तो ऐसी कुंडली दिखा करके अपने घर में बहू लाऊं ताकि मुझे भी कुछ सुख शांति मिले। सारा सुख का लड्डू तू ही खा जाएगी या मुझे भी खाने देगी? कैसी बात कर रही हो कलावती बहन? ऐसी कहा हमारे घर में, मतलब हमारी बहुएं जो आई है ना वो घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी, मैंने कोई भी कुंडली बुंडली नहीं दिखाया है। वैसे तुझसे किसने कह दिया कि मैंने कुंडली भगवान को दिखाया है? कोई भी कुंडली दिखाने से नहीं होता है। घर में सुख शांति बनाने के लिए अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए ताकि भगवान भी खुश होते हैं। तो घर की जो बहुएं आती है ना वो हमेशा सोची समझदार, भगवान की पूजा करने वाली एक सुलझी हुई गृहिणी घर में आती है। इसलिए मैं भगवान की पूजा हमेशा किया करती हूँ ताकि मेरे घर में सुख शांति बरकरार रहे। अरे वाह रे संगीता बहन, तूने तो एक ही बार में सारी बातें कह दी। वैसे मुझे पता है कि जब तेरे बेटों की शादी नहीं हुई थी ना, जब तू झोपड़ी में रहती थी, तब किसी तांत्रिक के पास जाती थी। मुझे भी कुछ बातें पता चली हैं, इसीलिए मैंने तुझसे बोला। ऐसी कोई बात नहीं है कलावती बहन, तेरे मन का सब भरम है भरम। वैसे आज मैं तुझे न्योता दे रही हूँ, ये प्रसाद है, मैं भगवान के पास से चढ़ा करके ला रही हूँ और तुझे न्योता दे रही हूँ कि आज शाम को मेरे घर पूजा में आ जाना ताकि तुझे भी देख करके सुख शांति मिलेगा भगवान की पूजा में, और मेरे घर की बहुओं से भी मिल लेगी। तू आ जाना कल, ठीक है? ठीक है, अगर तू बुला रही है संगीता बहन तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन ये मत कहना कि मेरे घर आकर के ये करके चली गई वो करके चली गई, क्योंकि मैं किसी के घर भी जाती हूँ तो किसी से बात नहीं करती हूँ बहुओं से। क्यों, तू इतनी बूढ़ी हो गई, तुझे शर्म आती है क्या बात करने में? चल मेरे घर चल जल्दी से और बात कर लेना। शाम को चल पूजा पाठ भी कर लेना, भगवान का भोग लग जाएगा तो खाना खा करके आ जाना घर पे, ठीक है? ठीक है संगीता बहन, जब तू कह ही रही है तो मैं जरूर आऊंगी तेरे घर, तेरी बहुओं से मिलने और तेरे घर में सुख शांति देखने आऊंगी जरूर मैं तेरे घर। अरे ओ कलावती बहन, मैं घर के अंदर आ जाऊं या दरवाजे के पास ही खड़ी रहूं? शाम को बुलाई है पूजा में, फिर भी नहीं बुला रही है। अरे क्या बात है कलावती बहन, मुझे तो लगा कि तू नहीं आएगी। तेरे घर में बेटे हैं बहू हैं, आने देंगे तब नहीं आएगी, लेकिन तू बहुत ही अच्छे समय पे आई है। पूजा पाठ अब शुरू होने वाला है, जल्दी से आ जा, इधर आकर बैठ सोफे पे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तू मेरे घर में आई है कलावती बहन। अरे संगीता बहन, तू क्यों खड़ी है? तू भी बैठ ना। हाँ बैठती हूँ कलावती बहन, क्यों नहीं बैठूंगी, आपके पास ही बैठती हूँ। चलो हम दोनों बातें करते हैं, तब तक बहुएं नाश्ता बना रही हैं। और हाल चाल बताओ कलावती बहन, क्या हाल चाल है? घर के बहुएं सब अच्छे से तो रहती है ना? बेटे अच्छे से रहते हैं ना आपके? वैसे घर तो तुमने बहुत अच्छा बना लिया है संगीता बहन। हाँ, वो कहा है ना कि भगवान की दया से सब कुछ सही सही चल रहा है हमारे घर में, किसी चीज की कमी अब नहीं रह गई है। वो तो दिखाई दे रहा है, आपके दोनों बेटे कमाने लगे हैं ना संगीता बहन, इसी वजह से आपका घर अच्छा खासा चल रहा है, बन रहा है। वो कहा है ना कि बड़का बेटवा से तो आपका छोटका बेटवा ही बहुत अच्छा खासा काम करता है, कमाता धमाता है, उसी की वजह से तो घर द्वार चलता है मुझे लगता है कि। और आपके घर में आपकी बहुएं में से ज्यादा छोटकी बहू काम करती है, मुझे लगता है कि बड़की बहुरिया तो ज्यादा काम भी नहीं करती होगी। ऐसी बात नहीं है कलावती बहन, हमारे दोनों बहुएं बहुत ही अच्छे से काम करती हैं और दोनों मेरे बेटा भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। मेरा घर बार बहुत अच्छा चलता है। आपकी सोच थोड़ी सी अलग है कलावती बहन, अपनी सोच को सही करिए, सब सही हो जाएगा। कैसी बात कर रही हैं कलावती मौसी? मेरे हस्बैंड तो पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, काम करते हैं। आप बस बोल रही हैं कि निदेश ही काम करते हैं, छोटका बेटा निदेश ही काम करते हैं, निदेश काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे हस्बैंड का काम नहीं करते हैं। अरे तू कब आई बड़की बहू? प्रज्ञा बहू कब आई? अभी अभी आई है क्या यहाँ पे? हाँ मौसी जी नमस्ते, अभी अभी आई हूँ। आपकी बात सुनकर थोड़ा सा रुक गई कि आप बोल रही थी कि आपका छोटका बेटा निदेश से काम करते हैं, हमारे पति काम ही नहीं करते हैं ना, हम किचन में काम करती है, खाली छोटकी बहू सुमन काम करती हैं। वो कहा है ना बड़की बहू रिया कि वो ऐसे ही मुँह से निकल गए, मुझे लगा कि शायद ऐसा होगा। कोई बात नहीं, चलो ऐसा होता रहता है, घर द्वार में रहते हैं सब लोग तो। अरे कलावती बहन, तू भी क्या ये सब आलतू फालतू बात करती है? चल अब चुपचाप रह, भगवान के पूजा में मन लगा ताकि तेरे भी घर में सुख शांति बनी रहेगी और तू भी शांत बनी रहेगी। अरे छोटकी बहुरिया, तू यहाँ किचन में है और वहाँ बाहर तेरा सब बुराई कर रहे हैं। तू नहीं जानती है कि तेरी बड़की जेठानी क्या कह रही थी तेरे बारे में? क्या बात है मौसी जी? नहीं, मुझे तो नहीं पता है। वैसे तो मेरी दीदी मुझे कुछ कहती नहीं है, क्या बात है बताइए। अच्छा ये बता कि ये चैन कहाँ से पहनी है? जो गले का चैन इतने सोने का महंगा पहनी है वो कहाँ से पहनी है? वो तेरा है?
अरे अरे नहीं मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरी जेठानी दीदी तो बहुत अच्छी है, उन्होंने ही मुझे दिया है। ये बड़ी दीदी का ही है, उन्होंने ही मुझे दिया है पहनने के लिए। अच्छा, उन्होंने तुझे पहनने के लिए दिया है? हाँ हाँ कलावती मौसी, पहनने के लिए दिया है दीदी ने मुझे। जानती है छोटी बहू, वो कहा है ना कि तेरी जो जेठानी है ना, वो बोल रही थी कि मेरा जो हार चुराया है ना, जो सोने का चेन चुराया है ना, उसका सुख चैन सब छिन जाए, वो अभागन हो जाए, ऐसी बात बोली है। क्या करेगी, सबके घर घर की कहानी है। जेठानी ऐसे ही अपना पावर दिखाती रहती है, लेकिन सबके सामने अच्छी बनी रहती है ताकि कोई उसके ऊपर कुछ कहे ना। मैंने तो सुन लिया था चुपके से। क्या दीदी ने ऐसा बोला था मुझे? मैं अभी जाकर के उनसे बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं छोटी बहू, सुमन कहा है ना कि अभी तू जाएगी ना तो वो मेरे साथ झगड़ा करने लगेगी। तो मुझे तो तेरी सास ने बुलाया था पूजा में बैठने के लिए, इसलिए मैं आ गई, नहीं तो मेरी क्या जरूरत थी यहाँ पे, मैं आती भी नहीं। अब तू मत ही जा तो अच्छा है, नहीं तो जाएगी ना तो झगड़ा फैल जाएगा। ये सोने की चेन तेरी है प्रज्ञा बहू? अरे हाँ हाँ कलावती मौसी, आपको कहाँ मिला? इस तो मैंने छोटी बहू सुमन को दिया था पहनने के लिए, आपके पास कहाँ से आ गया मौसी जी? अरे वो तो अपने घर के सामने वाला जो कचरा का डब्बा है ना, उसी में फेंकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे तेरे सामान की कोई कदर ही नहीं है। वो तो मैंने देखा कि हीरो का चमकता हुआ सोने की चेन है, तो मैं उठा कर ले आई। वैसे सोने का है कि चांदी का है ये बात मुझे नहीं पता है, तो ही देख करके बता। अरे नहीं नहीं मौसी जी, सोने का ही है, मेरे मायके से मिला हुआ था, मेरे पापा ने मुझे दिया था, मम्मी पापा ने। वैसे कोई कोई त्योहार आता है तो मैं पहन लेती हूँ, लेकिन इस बार आज पूजा हो रहा था तो मैंने कहा कि चलो आज सुमन को हम दे देते हैं पहनने के लिए। लेकिन उसने भीगा हुआ था कचड़े के डब्बा में, मेरी सोने की चेन कचड़े के डब्बा में फेंका था उसने। वो क्या समझती है अपने आप को, अभी मेरे को जानती नहीं है। अगर मैंने ऐसा करते हुए देख लिया होता ना तो पटक के मारती मैं उसको। इतना गुस्सा दिलाती है ना कि मैं क्या करूं मौसी जी। देखिए तो इतनी सोने की चेन, इतनी महंगी चेन फेंकी हुई है, उसको अकल नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, दिमाग में भूत समाया हुआ है क्या उसका? अभी जाकर के उसके साथ सवाल जवाब करती हूँ। अरे बहू ये ले अपनी चेन रख ले अपने पास, अब मैं चलती हूँ। ये चैन लेकर के जा रही हूँ मौसी जी उसी के पास। और ये मेरा चैन भी उसने तोड़ दिया है, पीएच इसमें था निकालने की वजह से उसने तोड़ दिया है। अभी जाकर के उससे पूछती हूँ कि उसने मेरा चैन तोड़ा क्यों और फेंका के कचड़े के डब्बे में। इतनी महान हो गई है, इतनी हिम्मत हो गई है उसके अंदर। के रे सुमन, तूने मेरा चैन के उतार के फेंक दिया और तोड़ दिया। तेरी जैसी महान औरत इस दुनिया में नहीं है क्या? तेरी जैसी जलन वाली औरत मैंने कहीं नहीं देखा। मेरे पापा की दी हुई चीज थी और तूने तोड़ दिया बिना सोचे समझे। तेरी तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मैंने तोड़ा? आपकी चेन आपको मुबारक हो। जब आपको देना ही नहीं था, जब मुझे पहनने के लिए देना ही नहीं था, तो इतने ताने क्यों मार रही थी मेरे ऊपर कि मैंने चैन दिया हुआ है, मेरे मम्मी पापा का चैन है, को जो चुरा करके ले जाएगी वो अभागन हो जाएगी, वो मेरी तरह सुख चैन छीन जाएगा। ऐसे ऐसे मेरे मुझे को बातें बोल रही थी आप? अरे मैंने ऐसा कब कहा तेरे को? तेरे कान में, अब मैं क्या बताऊं तेरे को, तेरे गुस्सा आता है इतना कि मैं क्या बोलूं। तेरे कान में खोट घुसा हुआ है क्या? तेरे सुनाई नहीं देता? मैंने ऐसे कहा है तेरे से कुछ? दीदी आप कहती कम हो लेकिन आप बुदबुदाती ज्यादा हो। अपने कमरे में बुदबुदा रही थी ना तो कलावती मौसी ने सुना हुआ था कि आप बुदबुदा करके कह रही थी कि जिसने मेरा चैन लिया है उसका सुख चैन सब छिन जाए। ये बताइए कि आपने मुझे चैन दिया कि मैंने आपसे मांगा नहीं कि मुझे सोने का चैन पहनना है। मेरे पास जो भी नकली हार सोने के थे वही पहन लेती, मैं सोने का थोड़े ना मांगने जा रही थी कि मुझे सोने का चैन दीजिए। फिर आपने दिया के और ऐसी बातें बोली क्यों? मुझे भी कलावती मौसी ने कहा था कि तूने मेरा चेन जो है वो कचड़े के डब्बे में डाला था। अरे भाभी आपको इतनी अकल नहीं है कि जब कलावती मौसी ने आप दोनों के बीच में झगड़ा लगा दिया तो आप दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगी। आप लोगों के बीच में दिमाग नहीं है, दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है कि दूसरी औरत आकर के आपके घर में फूट डालती है। आप दोनों एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई करने लगती हैं, एक दूसरे के प्रति विरोध करने लगती हैं, तो ये अच्छी बात है। देखो निधि क्या है ना, तू कलावती मौसी बोल रही थी कि इसने मेरा हार फेंक दिया है, इसी के ऊपर मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैं इसे पूछने चली आई। तो ये बोल रही है कि आपने बोला है कि बुदबुदा रही थी रूम में। अपने ये बताओ कि मैं कोई भी बुदबुदा नहीं रही थी। अरे भाभी कलावती मौसी घर फोड़न है, घर फोड़न। पूरे गांव के घर लोग जानते हैं कि वो जिसके घर भी जाती हैं सुख शांति छीन लेती हैं, उसके घर में कलह और क्लेश और झगड़ा लगा करके चली जाती हैं। इसीलिए कलावती मौसी को जल्दी से कोई पूछता नहीं है। और निधि दीदी क्या है ना कि दीदी मुझे पे गुस्सा कर रही है। वो कहा है कि अब हम क्या करें, हम भी गुस्सा करने लगे।
अरे पगली, तुमने मुझे कहा तब तो मैंने गुस्सा किया ना, जब कल आती मौसी ने जाकर के मेरे रूम में झगड़ा लगाया तब नहीं, झगड़ा का बात फैला, फिर कहाँ से फैलता। माँ के पास अकल नहीं है, माँ एकदम सच्ची बोलती है, दिल की अच्छी है, इसीलिए उन्हें कोई भी बहला फुसला करके कोई भी कुछ बोल देता है वो मान जाती हैं और किसी को भी अपने घर में लेकर के चली जाती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान, बाहरी इंसान आकर के आप दोनों के बीच में फूट डालेगा तो आप इसी तरह से लड़ाई झगड़ा करोगी, अपने ही घर में सुख शांति नष्ट करोगी, अपने ही घर में कलह क्लेश करोगी। क्या ये अच्छा है भाभीओ? सॉरी निधि, ऐसा हम नहीं करेंगे। सॉरी निधि दीदी, वो हमसे गलती हो गई। भाभी ये बात सोचिए कि जब इंसान गलती करता है ना तो गलतियों पे गलती करता चला जाता है, उसको कोई समझ नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई भी बाहरी इंसान आपके घर के बारे में कोई गलत बात बोले तो पहले उसे सोचना समझना चाहिए, पहले दिल से पूछना चाहिए कि क्या वो इंसान गलत है। बाहरी इंसानों की बातों पे सोच करके समझ करके कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, ताकि आपको आगे चल करके पछतावा हो। आज के बाद आइंदा आप दोनों ऐसा कभी मत करिएगा, समझिए आप लोग। हाँ प्रज्ञा बहन, हम समझ गए, ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो आप दोनों पूजा में चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं और माँ भी इंतजार कर रही हैं।